राजस्थान के करौली में हालात मामूल पर नहीं आए, इसलिए जिला इंतजामिया ने कर्फ्यू में तौसीह का फैसला किया। करौली में 7 अप्रैल तक कर्फ्यू में तौसीह कर दी गई। जिला मजिस्ट्रेट ने इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए। इंटरनेट खदमात भी फिलहाल मुअत्तल रखी गई हैं। SIT मामले की तहकीकात कर रही है। इस बीच कांग्रेस ने सहरुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी। ख्याल है कि गुज़िश्ता शनिचर को एक बाइक रैली के दौरान हुए मुबैना पथराव के बाद इलाके में तशद्दुद फूट पड़ा था। करौली मामले पर मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने सख्त रद्दमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि भारतीयता की मुखालफत करने वालों को बेनकाब किया जाना चाहिए। भारत में भारतीय नववर्ष को मनाने को लेकर के किसी पक्ष विशेष में असहिष्णुता क्यों है और कौन उनका पक्षधर है, इस बात को संज्ञान में लेकर के ऐसे तत्व जो भारतीयता के बिंदुओं के विरोध में काम करते हैं या उनके विरोध में लोगों को उकसाने का काम करते हैं, उनको समाज के सामने बेनकाब किया जाना चाहिए। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे जयपुर का, जहां सामान्य नुमाइंदे विष्णु शर्मा इस वक्त जुड़े। विष्णु, करौली में जिस तरह के हालात बने हुए थे, कर्फ्यू में इजाफा कर दिया गया है, टाइमिंग बढ़ा दी गई है, क्या वजह है, क्या हालात सही नहीं हो रहे वहां पर? देखिए, जो करौली की जो भी आज जो हिंसा का है चौथा दिन है, हिंसा जो है पूरी तरह से काबू में है, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जो है वह तनाव जो है वो बरकरार है। शांति है लेकिन तनाव है। ऐसे में इसीलिए इसी को मद्देनजर रखते हुए और वहाँ कर्फ्यू की जो मियाद है वो 2 दिन और बढ़ाई गई है। आज कर्फ्यू का चौथा दिन है, 7 अप्रैल तक इस कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। और ऐसे में और इंटरनेट जो बंदी है वो भी अभी वहाँ पे यथावत रहेगी, चूंकि पुलिस जो है उनका मानना है कि अभी जो है लोगों के जो बीच में जो तनाव है वो अभी काबू में नहीं है, तनाव बरकरार है। ऐसे में और इसी बीच जो मकान जो हिंसा में क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको भी जो JCB के बुलडोजर के जरिए उनको हटाया जाना है, ढहाया जाना है, क्योंकि वहाँ पे काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में कर्फ्यू के रहते रहते इस सब काम को किया जाएगा। वहाँ पे जो भी घटनाक्रम में जो हिंसा के दौरान जो चीजें नजर आ रही है उनको हटाया जाएगा। इसीलिए ये कर्फ्यू की मियाद बढ़ाई गई है। इंटरनेट बंदी जो है अफवाह न फैले, किसी भी तरह का रूमर न हो, कोई हिंसा न हो जी, इसीलिए कर्फ्यू बढ़ाए गए हैं जी। बिल्कुल। एक सवाल ये भी है कि SIT का गठन किया गया था, जांच पड़ताल जारी है, क्या कुछ नतीजा निकला इसमें, कोई धरपकड़ और हुई है? देखिए, हाँ, इस पूरे मामले में अब तक जो है 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 13 लोग पहले गिरफ्तार किए गए थे जो 2 दिन के रिमांड पर हैं। उन 13 लोगों को कल कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर उनको भेज दिया गया। उनसे पूछताछ जारी है कि यह हिंसा जो है पहले से जो सुनियोजित थी, पहले से प्लानिंग थी, या उसके बाद मौके पर जब वहां रैली निकली थी तब उनको वहां आपसी विवाद के बाद झगड़ा हुआ। इसके बाद जो है पूरे मामले में 7 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट यह है कि इस पूरे मामले में एक जो निर्दलीय पार्षद है उसका नाम भी सामने है। पुलिस ने जो है हटवाड़ा बाजार के वहां रहने वाले एक निर्दलीय पार्षद को नामजद किया गया है और हत्या के प्रयास के मुकदमे में उस निर्दलीय पार्षद की जो है तलाश की जा रही है, वो फरार है, नामजद कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज है, जल्दी ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी जी। बिल्कुल। विष्णु, एक चीज और जानना चाहिए, रमजान भी चल रहा है, नवरात्रि भी चल रही है, ऐसे में कर्फ्यू में और बढ़ोतरी कर दी गई है, इजाफा कर दिया गया, 7 तक कर्फ्यू वहां पर लगा रहेगा, तो लोगों को क्या किसी तरह की कोई राहत मिल पा रही है? खाने पीने की चीजें कैसे पहुंच रही है उन तक? देखिए, इसके लिए जो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी जो है नवरात्र का भी है, यहीं पे रमजान भी यानी उपवास का दिन चल रहा है और अचानक हुई हिंसा की वजह से लोग घरों में बंद हैं, लोगों के पास जरूरी जो वस्तुओं का जो सामान था वो नहीं पहुंच सका। इसके लिए DSO जो है उनको नियुक्त किया गया है। DSO जो जिला रसद अधिकारी है उनकी मॉनिटरिंग में अलग अलग कमेटियों को डोर टू डोर भेजा जा रहा है। वहीं पर जरूरत की जो सामान की जो चीजें हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा जो स्कूली बच्चे हैं जिनके बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं उनको स्कूल जो एग्जाम सेंटर्स है वहां पहुंचने की छूट दी गई है। गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं वो खोल दिए गए हैं। बाजारों में जो है अभी भी सन्नाटा है, बस स्टैंड पर जो यात्री है वो कम है, लेकिन अभी जो है हालात चूंकि पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए और लगातार अब तक जो की बात सामने आ रही है कि कांग्रेस और भाजपा उन दोनों के प्रतिनिधिमंडल वहां जाएंगे। ऐसे में ज्यादा कुछ और अभी कोई हंगामा ना हो, तनाव ना हो, इसके लिए कर्फ्यू लगाया गया है जी। बिल्कुल। विष्णु, एक चीज और यहाँ पे जानना चाहेंगे, कुछ लोग जो शहर से बाहर जाना चाहते हैं, किसी की ट्रेन है, किसी की फ्लाइट है, या कुछ लोग जो ऐसे हैं जो किसी और शहर से आना चाह रहे हैं, तो क्या उनको कुछ छूट दी जा रही है? टिकट वगैरह दिखा के वो लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, इस तरह की कोई व्यवस्था की गई है? देखिए, जब हम करौली के में जो हमने पूरे बाजारों का दौरा किया तो वहाँ ये बात बहुत ये जो प्रॉब्लम है सामने आ रही थी। काफी ऐसे लोग थे जो जयपुर से, जो करौली से बाहर के रहने वाले, यानी दिल्ली के हमने यात्रियों को वहाँ देखा, वे काफी परेशान थे, उनको कहीं आने जाने दिया नहीं जा रहा था। उन्होंने बताया था कि हम लोग दिल्ली से हैं, इसके बावजूद भी पुलिस ने जो है उनको वहीं रोक दिया।
और इसके अलावा ऐसे भी राहगीर थे जो पुलिस के चंगुल में आ गए, यानी कि कर्फ्यू के दौरान जो लोग जिनको पता नहीं था कि यहाँ पे करौली में कर्फ्यू लगा हुआ है, वे लोग बाहर से आए हुए थे। ऐसे में पुलिस ने उनको भी कई जगहों पर गिरफ्तारियां की है। जी चलिए विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में एमएनएस कारकुनों ने कई जगहों पर हनुमान चालीसा का एहतमाम किया। मुंबा देवी, वर्ली और कल्याण में हनुमान चालीसा ऊंची आवाज में बजाया गया। मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में भी एमएनएस कारकुनों ने हनुमान चालीसा लगाया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने धमकी दी है कि अगर हुकूमत ने मसाजिद के लाउड स्पीकर हटाने का जल्द ही कोई बंदोबस्त ना किया तो फिर पार्टी कारकुनान मसाजिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे मुंबई के, जहां समानुमान प्रशांत इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। प्रशांत, हनुमान चालीसा का जो जिक्र किया था महाराष्ट्र में एमएनएस सरबराह ने, और कल उन्होंने किया कि कुछ जगहों पर हनुमान चालीसा पढ़ा गया, तो क्या रिएक्शन इस चीज का आ रहा है लोगों का? देखिए, ये मनसे की तरफ से जो बयान दिया गया था राज ठाकरे की तरफ से, ये हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो है राजनीति के लिए सबसे अहम मुद्दा बन चुका है। सिर्फ आम खास अभिनेता नेता ही नहीं, बल्कि जो राह चलने वाला इंसान है वो भी इस बात में इन्वॉल्व हो रहा है, इस चर्चा में अपना हिस्सेदारी दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं कि कल हमने जब देखा कि एक वीडियो जो है होम मिनिस्टर वरसे पाटिल की जो है, दिलीप वरसे पाटिल का वीडियो जो है वायरल हुआ। महाराष्ट्र से सटा सिरूर एक इलाका है, वहाँ पर उनकी एक कार्यक्रम था जहाँ पर वो भाषण दे रहे थे, लेकिन जब अजान शुरू हुआ तो उन्होंने अपना भाषण बीच में रोक दिया। उस वीडियो को लेकर के ट्रोल किया गया ट्विटर पे, कई बयानात जो हैं दिए गए। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राज ठाकरे के बयान के बाद मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं, जिस तरह से आपने बताया कि वर्ली, मुंबा देवी, कल्याण, थाने ऐसे इलाके हैं जहां पर मनसे की तरफ से अब हनुमान चालीसाएं बजाई जा रही हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में देखिए, सबसे जो राजनीति के जानकार हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बीएमसी चुनाव सामने है। ऐसे में राज ठाकरे की पार्टी के पास कोई अहम मुद्दा नहीं था। खुद को एक बार सुर्खियों में लाने के लिए ये बहुत बड़ा बयान और बहुत बड़ा स्टंट जो है, बहुत बड़ा हुकुम का इक्का अगर कहा जाए, वो खेल जो है मनसे की तरफ से खेला गया है। कुल मिलाकर देखा जाए, जो जानकार है उनका कहना है कि राज ठाकरे का अस्तित्व जो है महाराष्ट्र और मुंबई में धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा था। पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि उनकी तरफ से कोई बहुत बड़े कार्यक्रम या बहुत बड़े मूवमेंट या बहुत बड़े बयानात जो है नहीं दिए गए थे। और ऐसे में बीएमसी चुनाव में अपने आप को, अपने कैंडिडेट को एक चेहरा देना, सुर्खियों में रहना, इसके चलते इस बयान को दिया गया है। लेकिन इसके अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आज दिलीप वरसे पाटिल का 11 बजे जनता दरबार है उनके एनसीबी के दफ्तर में। वहां पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा होगी। वहां पर देखना होगा किस तरह से आज का कारभार उनका पूरा चलता है, जनता दरबार चलता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पुणे से ये जानकारी मिल रही है कि राज ठाकरे के इस बयान के बाद जो मुसलमान उनके पदाधिकारी थे मनसे की, वो अब एक तरफ इस्तीफा देने का जो जोर है शुरू कर दिया है। कई ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मनसे और शिवसेना अब देखिए इस बात को लेकर के आमने सामने खड़ी है। कल जो है हमने देखा था कि आदित्य ठाकरे ने बयान दिया था कि राज ठाकरे की पार्टी सी ग्रेड की पार्टी है। उसके जवाब में मनसे के जो नेता हैं देश पांडे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर हमारी पार्टी सी ग्रेड की है तो शिवसेना डी ग्रेड की है, क्योंकि उन्होंने ये भी साथ में जोड़ा कि शिवसेना जो हिंदुत्व का एक चोला बांधकर पहले चलती थी, अब वो किनके साथ हाथ मिलाई है वो सब जानते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, राज ठाकरे का ये बयान भूचाल मचाकर रखा है महाराष्ट्र की राजनीति में, और सभी अटकलें यही लगा रहे हैं कि आने वाला जो बीएमसी चुनाव है उसमें क्या राज ठाकरे बीजेपी के साथ अपने कैंडिडेटों को जोड़कर खड़ा करेंगे, क्या राज ठाकरे और बीजेपी का चेहरा महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में एक साथ देखने को मिलेगा। ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि नितिन गडकरी जो है वो खुद पिछले दिनों राज ठाकरे के निवास पे गए थे, उनके साथ मुलाकात भी हुई है, लेकिन अभी तक मनसे की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोई चीजें स्पष्ट नहीं की गई हैं। बिल्कुल, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ कई जगह पर किया गया, कुछ जगहों पर मस्जिद के बाहर भी किया, तो क्या कहीं पर तनाव की स्थिति देखने को मिली इस दौरान?
देखिए, बहरहाल मुंबई और मुंबई से जो सटे इलाके हैं वहाँ पर तनाव की स्थिति कहीं देखने को नहीं मिली है। हमने पिछले दिनों देखा कि घाटकोपर इलाके में मनसे के कुछ कार्यकर्ता जो हैं हनुमान चालीसा जो है लगाए थे, फिर उसके बाद मुंबई पुलिस मौके पर पहुंच करके उनके जो साउंड से उनके जो बाजे थे उनको अपने कब्जे में ले लिया, नियंत्रण कर दिया पूरे वातावरण को। लेकिन अगर आने वाले दिनों में इसी तरह का स्टैंड रहा, क्योंकि जिस तरह से राज ठाकरे ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द अगर ये फैसले नहीं लेती है तो उनके कार्यकर्ता जो है मस्जिदों के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा और जोरों से बजाने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो ऐसे में ये ज्यादा कयास लगाया जा रहा है और मुंबई पुलिस ने हर चौराहे, हर नुक्कड़, हर मस्जिद के बाहर सुरक्षा जो है अमूमन तौर पर बढ़ा दी है, क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं कि रमजान का महीना भी चल रहा है और दूसरी तरफ नवरात्रि भी चल रहा है। तो ऐसे में राजनीति को लेकर के या फिर जातिवाद को लेकर के किसी प्रकार की हंगामा और किसी प्रकार की दिक्कत मुंबई करो या नागरिकों को ना हो, इसका खासा ध्यान मुंबई पुलिस की तरफ से देखा जा रहा है। और यही वजह है कि अभी तक सारी सिचुएशन, सारी चीज़ें कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या यही कंट्रोल, यही निरंतर रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुंबई पुलिस और जवानों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि आने वाले दिनों में उन्हें इसी तरह से शांति बरकरार रखनी होगी। बहरहाल राजनीति की तरफ अगर चले तो ये कयास लगाया जा रहा है कि नया स्टंट, नया बयान राज ठाकरे का किस इंटेंशन से दिया गया है। आने वाले दिनों में पत्ते साफ हो पाएंगे, ये तस्वीरें खुल पाएंगे कि क्या राज ठाकरे और बीजेपी जो बीएमसी चुनाव है उसमें साथ में खड़ी होती है या फिर इसका कोई अलग मतलब निकाला जाता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, आज जिस तरह से मैंने कहा कि होम मिनिस्टर का जनता दरबार है महाराष्ट्र में, वहां देखना होगा कि उनके दफ्तर में क्या कुछ हलचलें होती हैं, उनका क्या बयान आता है। तो तमाम चीजें हैं, काफी हैपनिंग फुल आज का दिन रहेगा और देखना ही होगा कि मनसे के कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या कुछ पहल की जाती है। जिस तरह से राज ठाकरे ने कहा है कि अगर मस्जिदों के बाहर से जो बोंगे अगर नहीं हटाए जाएंगे तो हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। कुछ इलाकों में ये प्रक्रिया शुरू कर दी। दिलीप वलसे पाटिल का जो वीडियो वायरल हुआ है, हमने वो वीडियो देखा है, लेकिन इस सब के बीच अघाड़ी सरकार का क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है? देखिए, बहरहाल इस वीडियो के बाद जो है, जो जनता है उन्होंने ट्रोल किया है, कुछ लोगों ने ट्रोल किया, लेकिन अभी तक उनकी सरकार या फिर अपोजिशन पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन इस वीडियो को लेकर के नहीं आया फिलहाल। बहरहाल जिस तरह से मैंने कहा कि आज 11 बजे उनका जनता दरबार है, उस जनता दरबार में जरूर इस सवाल को उठाया जाएगा, इस वीडियो को जरूर ला करके चर्चा में रखा जाएगा। तो फिर देखना होगा कि दिलीप वलसे पाटिल की तरफ से क्या कुछ कहना होता है या फिर एनसीपी कांग्रेस की तरफ से क्या कहना होता है। और ऐसे में बीजेपी इस वीडियो को लेकर के, देखिए अभी शुरुआती दौर है, सवेरे के 9 बज रहे हैं, दफ्तर जो है अमूमन राजनीतिक पार्टियों के 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद खुलते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इन सारी चर्चाओं पर के विरोधी पक्ष क्या कुछ कहता है और महाविकास आघाड़ी क्या कहता है। ये कुछ समय बाद तस्वीरें साफ हो पाएंगी। बिल्कुल प्रशांत, नजर बनाए रखिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी का बहुत बहुत शुक्रिया। राजन, जैसा कि हमारे नुमाइंदे बता रहे थे, जो वलसे पाटिल का वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में बता दें कि महाराष्ट्र में अजान पर सियासी बयानबाजियों के दरमियान रियासती वजीर दाखिला दिलीप वलसे पाटिल ने रवादारी, मजहब और मजहबी उमूर के ताल्लुक से एहतराम और बकाए बाहमी का अमली नमूना पेश किया है। शुरूर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए दिलीप वलसे पाटिल अजान की सदा सुनते ही ठहर गए। अजान मुकम्मल होने के बाद उन्होंने अपना खिताब जारी रखा। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग, दिल्ली के अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ये मीटिंग होगी। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की आज मीटिंग होने वाली है। दिल्ली के अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मीटिंग। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त आ रही, बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग, दिल्ली के अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मीटिंग। तो बीजेपी के जो लीडरान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है, दिल्ली के अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ये मीटिंग है। झारखंड में हुक्मरान इत्तेहाद में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है।
जेएमएम की क़यादत पर हलीफ कांग्रेस ने पार्टी अरकान असेंबली को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस की जानिब से वज़ीर आला हेमंत सोरेन को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कुछ तजावीज़ पेश की गई थी, जिस पर उनका कोई जवाब नहीं आया। कांग्रेस को वज़ीर आला का तर्ज अमल नागवार गुजरा है। झारखंड में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज अविनाश पांडे का कहना है कि किसी को इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो अकेले हुकूमत चला सकता है। इस बीच दिल्ली में झारखंड के कांग्रेस अरकान असेंबली और तंजीमी ओहदेदारों की आज मीटिंग है। और एक बड़ी खबर और आ रही है, सलमान खान आज अदालत में पेश हो सकते हैं। अंधेरी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने बॉलीवुड अदाकार को सम्मन किया है। हाजिर अदालत होने की हिदायत दी है। तकरीबन 3 साल पुराने केस के सिलसिले में सलमान को तलब किया गया है। सलमान के बॉडीगार्ड नवाज इकबाल शेख को भी तलब किया गया। शिकायत कुंदा अशोक पांडे की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सलमान खान के ताल्लुक से। सलमान खान आज अदालत में पेश हो सकते हैं। अंधेरी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने बॉलीवुड अदाकार को सम्मन किया है। हाजिर अदालत होने की हिदायत दी गई है। तकरीबन 3 साल पुराने केस के सिलसिले में सलमान खान को तलब किया गया। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई, जहां समान नुमाइंदे अमित इस वक्त जोड़ है। अमित, सलमान खान को आज अदालत में पेश होना है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला 3 साल पुराना है। 24 अप्रैल 2019 के दिन शूटिंग के लिए सलमान खान अपने बांद्रा स्थित घर से यशराज स्टूडियो की तरफ साइकिल की सवारी करते हुए निकले थे। इस दौरान अशोक पांडे नाम सरकार ने अंधेरी इलाके में बीच सड़क पर साइकिल चलाते सलमान खान का वीडियो बना रहा था, जिसके बॉडीगार्ड ने अशोक पांडे के साथ हाथापाई की। उनका मोबाइल छीना गया, उनके साथी के साथ धक्का मुक्की की गई। इस घटना के वक्त सलमान खान उनके बॉडीगार्ड नवाज इकबाल शेख पर उनके साथ गाली गलौज और बदतमीजी करते उन्हें धमकाया गया। और इस मामले में मुंबई के बीएन नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। और जब जांच अधिकारी ने जो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की, उसमें उन्होंने ये बताया कि घटना के दिन शिकायतकर्ता और प्रस्तावित जो आरोपी व्यक्ति यानी सलमान खान, उनके बॉडीगार्ड शेख पे भी विवाद हुआ था। और मजिस्ट्रेट ने कहा था कि जांच अधिकारी ने अपराधों का हवाला दे, इसके तहत अपराध है। और धारा 504 यानी शांति भंग करने की इरादे से जानबूझकर अपमान, और 506 यानी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक धमकी, ये धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। इन्हीं मामलों के तहत सम्मन जारी किया गया। और आज अंधेरी कोर्ट है मेट्रोपोलियन, वहां पर सलमान खान को पेश होना है। देखना ये होगा कि सलमान खान आते हैं या उनकी जो लीगल टीम है वो किस तरह का वक्तव्य कोर्ट में रखती है, वो देखने वाली बात होगी। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपये 61 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा, वहीं डीजल की कीमत 95 रुपये 87 पैसे हो गई। जबकि मुंबई में पेट्रोल की कीमत 119 रुपये 67 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत 103 रुपये 92 पैसे मुंबई में हो गई है। मुसलसल बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। बहुत सर, बहुत काफ़ी महंगा है सर। यानी अभी हम लोग है बजट खराब हो रहा है, बस इस वक्त काफ़ी बजट खराब हो। 3-4 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गया है काफ़ी। अभी ना जो पहले में हम खुद थोड़ा कम ही डलवा रहे हैं अभी तेल, पहले 600-700 रुपये डालते थे क्योंकि हमको हर महीने भर चलना पड़ता है। अभी ऐसे बहुत दिक्कत है सर। फर्क तो 100% पड़ने जा रहा है धीरे धीरे। अब पहले कहाँ 2000-2200 का महीने निकल जाता था पेट्रोल, अब 3000 कर जाता है। कंट्रोल करेगा कौन? अब सरकार के पैसे कम पड़ रहे हैं, आए दिन बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल ही नहीं, हर चीज़ में बढ़ाई महंगाई हो रही है। जेब पे तो असर पड़ रहा है, काफ़ी असर पड़ रहा है, क्योंकि 80 पैसे लगभग रोज़ ही बढ़ रहे जब से इलेक्शन के रिजल्ट आए। ठीक है, तो पाकिस्तान के सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत